सुप्रभात बच्चों। आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं नदी कंधे पर, तो नदी कंधे पर ये आपको सुनकर आश्चर्य लग रहा है कि नदी कंधे पर कैसे। तो एक काल्पनिक यानी जो कवि है उन्होंने कल्पना की कि नदी हम उठाकर कहीं भी ले जा सकते, उसे रख सकते और उसके साथ खेल सकते। तो इस कविता में ये कल्पना कवि ने की है। तो कवि जो है तो इनका नाम है प्रभुदयाल श्रीवास्तव, इनके कवि है। तो देखो इसमें परिचय देखो कविता का। तो ये कविता कल्पना पर आधारित है। कवि कल्पना करते हैं कि यदि हम नदी को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आते तो कैसा आनंद आता। तो इसमें कविता में कल्पना की है कि हम यदि नदी को हम अपने घर पर लेकर आते तो हमें कैसे लगता और हमें आनंद कैसे आता। तो देखो कविता का पहले मैं आपको सरल अर्थ आपको बताऊंगा। तो यदि हमारा वश चलता तो हम नदी को उठाकर घर ले आते और रोज़ अपने घर के सामने उसे बहाते। हम अपने मित्रों के साथ नदी में खूब उछलते कूदते और देर तक नहाते। हम कभी नदी में देर तक तैरते, कभी डुबकियाँ लगाते, कभी पानी की तरह पर आ जाते, सतह पर आ जाते। खूब मस्ती करते, गाने गाते, अपने सभी परिचितों को आमंत्रित करते और करवाते कि नदी मेरे घर के पास आ गई है, सब लोग नहाने चलो। जितने भी लोग हमारे बुलाने पर आते हम सभी सज्जनों का नदी से परिचय करवाते। जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आता तो हम तुरंत नदी पार कर लेते। तब हम नदी के दूसरी ओर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से माँ को आवाज़ लगाते, खूब चिल्लाते। जब शाम रात में बदलने लगती तब हम मित्रों की सहायता से नदी को अपने कंधे पर रखवाते और वहीं ले जाकर उसे रख आते जहाँ से लाए थे। तो ऐसे इस कविता का भावार्थ है। तो इसके कुछ शब्दार्थ हम पढ़ेंगे पहले। तो इन शब्दार्थों को आपको लिखकर उन्हें याद करना है। तो देखो इतराना यानी खुश होना, इतराना यानी खुश होना। बहाना यानी नदी को प्रवाहित करना। मस्ताना यानी क्या, मस्ती करना, आनंदित होना। आगे है आमंत्रित यानी जिन्हें बुलाया गया हो, न्योता हुआ उसे आमंत्रित कहते हैं। भद्र यानी सज्जन, भद्र यानी सज्जन। और ढले यानी बीतने पर, जो शाम ढलती है वहाँ पे उसे ढले कहते हैं, यानी बीतने पर, समय बीतता है उसे ढले कहते। तो इन शब्दार्थों को आपको 5 बार लिखकर उन्हें याद करना है। तो इस कविता को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इन शब्दों को आप लिखकर उन्हें याद कीजिए, ठीक है। ओके।